तो फिर जब आपने दोबारा शुरुआत की तो दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये बहुत चीज़ बोली जाती है कि आजकल मतलब लूटा जा रहा है ये वो, है ना? अच्छा, लूट मार ठगी नहीं, ये हमारे साथ ना कभी होगी और ना कभी हुई है। और अभिनव आपके पास ना राजहंस घोड़ा था। अरे जी, नमस्कार जी सबको, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि रवू पंजाबी से हिंदी में कैसे आ गई, बिकॉज हम आज पहुंचे हुए हैं मेरठ यूपी में और आज हम मिले हैं अभिनव को। आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं ये, और आज हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार अभिनव जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। अच्छा, उत्तर प्रदेश मेरठ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, हमने जो भी फार्म देखे बहुत अच्छे थे। अच्छा, घोड़े? आपके घोड़े बहुत अच्छे थे। अच्छा, और जो आपने वो रथ पर राइड करी सुबह, वो तो बहुत अच्छी थी, बेस्ट। मैंने आज तक राइड नहीं की, तो मुझे कोई ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ गलत चीज वो रथ अरे नहीं नहीं नहीं, आपका मैंने जो जो देखा फार्म पे आके, है ना, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कैप्टन घोड़ा भी आपका मतलब बच्चा है अभी, तो वो बच्चा भी बहुत कोल्ट बहुत अच्छा है जी, धन्यवाद। तो आपका मतलब ये पूछना चाहूंगी, शौक कैसे शुरू हुआ? ये शौक शुरू कैसे हुआ? देखो, शौक जो अधिकतर लोगों को जैसे शुरू होता है ना, मुझे भी वैसे ही हुआ अपने परिवार से। हमारे दादा शौकीन है और फिर मेरे पापा, मेरे दोनों चाचा, ये दोनों शौकीन है। इनसे मुझे लग गया, एक तरह से ब्लड के थ्रू ही चला आ रहा है। मतलब आप पहले से घोड़ियां रखते आ रहे हो? हाँ, मतलब दादाजी पालते थे, फिर पापा पालने लग गए, फिर चाचा, इन सबको एक साथ शौक था। तो ये तीनों भाई आज भी एक साथ रहते हैं, पहले भी एक साथ रहते थे। तो ये तीनों जब मिल बांट कर शौक करते थे तो उनके थ्रू ही मुझे लग गया। मतलब घोड़ियां बचपन से ही आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा कहीं आपने अभी फार्म शुरू किया है। हाँ नहीं, अगर ये वाली बात करी जाए तो हुआ ऐसा था कि जब हम गाँव में रहते थे तो तब घोड़े रखते थे। फिर जब पढ़ाई के लिए शहर आना पड़ा, अधिकतर लोग शहर जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई के लिए ही, तो फिर बीच में ये शौक रुका कुछ सालों के लिए, 5-6 सालों के लिए शौक रुका। फिर जब हमने मतलब डॉग्स का हमने शौक दोबारा शुरू करा, पहले अपने मकान पर ही, फिर वहाँ से करते करते 1 से 2 हुए, 2 से 3 हो गए। सोचा कि इनके लिए कुछ ऐसी जगह ली जाए जहाँ पर ये थोड़ी आज़ादी से भी रहें और थोड़ा शहर से दूर, क्योंकि भौंकते हैं तो हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी इनसे डिस्टर्बेंस हो। तो हमने इनके लिए एक फार्म तैयार कराया। फार्म तैयार कराया तो फिर वहाँ और भी डॉग्स हुए, लेकिन देखा कि वहाँ जगह है, और भी जगह है। तो सोचा कि इस जगह का कुछ ना कुछ ऐसा यूटिलाइज करें कि जो वेस्ट भी ना जाए और कुछ अच्छी चीज़ भी हमारे पास हो। तो फिर हम वहाँ घोड़ा ले आए। शुरुआत में हमारे पास एक घोड़ा था ब्लैक कलर का, उसको लेकर आए हम, और बहुत सुंदर था वो। लेकिन जिसके पास से लेकर आए थे उनका कहना ये था कि ये सवारी सिर्फ एक इंसान को देता है। तो हमारे पास जो मामा विजेंद्र हम उनको बोलते हैं, वो बहुत गजब के सवार हैं पुराने टाइम से। उनके पिताजी बहुत बढ़िया सवार थे और वो भी सवार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ उसको। वो उस पर बैठे, उन्होंने उसकी सवारी ली, और फिर पापा ने भी सोची कि अगर ये ले सकते हैं तो फिर हम भी ले सकते हैं। तो फिर वहाँ से वो खरीद कर ले आए। उसे हमने काफ़ी दिन रखा, फिर वो मतलब ऐसे ही इधर उधर वो सेल हो गया, लखनऊ गया, लखनऊ से फिर वापस आया, फिर ऐसे ही मतलब करते करते तो वहाँ से शौक लगा। अच्छा, तो अब फार्म पे कितने जानवर होंगे टोटल? फिलहाल हैं हमारे पास 8 घोड़ा घोड़ी बच्चा सब मिला के 8। सब मिला के 8 हैं जी। तो डॉग्स का भी काफ़ी शौक है ना? हाँ, डॉग्स का मतलब देखो, ये गाय, घोड़ा और ये डॉग, ये मतलब इतनी प्यारी चीज़ है कि इनको देखने का ही मन करता रहता है। फिर सोचते हैं कि हमारे पास भी हो। सही बात तो इस तरह से शौक ये चलता रहता है, डॉग्स का हो, गाय का हो या घोड़े का हो। मैंने ये चीज़ नोटिस की आपके कान पे मतलब। अच्छा, ये हाँ, अब से कुछ टाइम पहले तक मैं लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद पहलवानी थोड़ी सी रुक गई है। करने का भी बहुत मन करता है और करूँगा भी। तो ये पहलवानी की निशानी है। ओके, आप पहलवान रहे हो मतलब? हाँ, पहलवानी करिए। ये भी शौक परिवार से ही लगा। सही है। मेरे पिताजी, आज उनकी उम्र हो चुकी है लगभग 52 से 53 साल की उनकी एज हो चुकी है, लेकिन उनको मेरा भाई बताते हैं। सच बात है, मैं उनको मिली अंकल जी को, सबको यही लगता है कि आपके भाई हैं वो। हाँ, अब पता नहीं मेरी उम्र ज्यादा लगती है, उनकी कम लगती है। नहीं, उनकी कम लगती है। हाँ, ये हो सकता है। तो उनको मेरा बड़ा भाई बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, लगते मतलब पता चलता है, ऐसा लगता है कि वो आपके बड़े भाई हैं। हाँ, तो फिर वो जो देन है, वो जो उन्होंने अपनी उम्र घटा रखी है, छुपा रखी है, वो सिर्फ एक्सरसाइज, वर्जिश की देन है। और वर्जिश कौन सी वाली? दंड बैठक सपाटे, ये, इससे अलावा कोई नहीं।
जो जिम की बॉडी होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। दंड बैठक की जो शारीरिक मतलब ये वर्जिश है ये लंबी दूरी तक चलती है, तो शरीर थमा रहता है। मतलब जैसे आपको घोड़ों का शौक है, वैसे पहलवानी का भी आपको शौक है, तो मतलब घोड़ों में आपने कहा 2 साल हुए हैं दोबारा, तो फिर जब आपने दोबारा शुरुआत की तो दिक्कत नहीं आई? क्योंकि ये बहुत चीज बोली जाती है कि आजकल मतलब लूटा जा रहा है ये वो, है ना? अच्छा, लूट मार ठगी नहीं, ये हमारे साथ ना कभी होगी और ना कभी हुई है। कारण उसका ये है, कॉन्फिडेंस कैसे? हाँ, क्योंकि देखो होती उसके साथ है, सबको पता लग जाता है कि ये इंसान नया बंदा है, इसको हम चेप सकते हैं, लेकिन हम उनमें से हैं कि जो सौदे को एक तो खींच के लेते हैं और परख के। हम उनमें से नहीं है कि घोड़ी को शोल्डर पे दिखा दिया कि अरे ठीक लग रही है, चलो किस लाइन की है, इस लाइन की है, हम ऐसे यकीन नहीं करते। हम घोड़ी को पहले टैरू खिंचवा कर लगाम लगवाते हैं, फिर उसको चलाकर भी देखते हैं, चाल है तो और भी अच्छी बात है, चाल नहीं है तो देखते हैं कि चाल निकल सकती है, ठीक है। फिर दूसरा, अगर वो उसने मतलब बच्चा पहले दे रखा है, कंफर्मेशन है कि हाँ बच्चे देगी तो अच्छी बात है। और कान कुंदे मतलब पैर बढ़िया होने चाहिए, लंबेट अच्छी होनी चाहिए, पुट्ठे गर्दन ये सब चीज़ें बढ़िया हो, फिर कैसे लूट लेंगे? अब उस घोड़ी के हमसे अगर मांगने लग जाएंगे 5 लाख रुपए, हम कहेंगे कि माल की कीमत मांगो। सही बात है ना, वरना फिर हम रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, जो 5 लाख की चीज़ है वो 5 लाख की दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है, जो चीज़ जितने की है वो उतने की जचती है। और जो कोई उल्टे सीधे रेट मांगता है तो फिर हम वहाँ से बिल्कुल सीताराम करके निकल जाते हैं। आपके मुंह से इतनी बार निकला कि मतलब शोल्डर में दिखाते हैं, है ना? हाँ। तो कहाँ देखी आपने ये चीज? देखो ये चीज़ तो आजकल हर जगह ही दिख रही है। कहाँ? लोगों का कल्चर बिल्कुल बदल चुका है। मैं राजस्थान भी गया हूँ और पंजाब भी मैं गया हूँ, हालांकि सबके घोड़े अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोग मिस कर रहे हैं, मेरी बात किसी को बुरी ना लगे, कि घोड़े बने हैं चलने के लिए, दौड़ने के लिए, घोड़ों की शाही सवारी बताई जाती है जी। लेकिन लोगों के आज ऐसा हो चुका है कि पैसे की मतलब उसमें इतना अंधा हो गए हैं, घोड़ों को सिर्फ ब्रीडिंग के लिए यूज करते हैं। वो ये भूल गए हैं कि इसके ऊपर बैठने का कितना आनंद है। सही बात है ना? बिल्कुल। जब बैठ के निकलते हैं तो लोग बाग देखते हैं। एक बार के लिए आप गाड़ी में जाओगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन घोड़े पे जब आप बैठ के निकलोगे तो आपको हर कोई रोकेगा कि भाई आप कहाँ से हो, आपकी पहचान बनी। फिर घोड़े के साथ फोटो भी क्लिक कराते हैं, दूसरों को शौक भी लगता है। सही बात है। तो ये घोड़ा खैर जानवर तो नहीं बोलना चाहिए, एक तरह से ये तो देवता है। सही तो बात उनका है। जिसको शौक लग रहा है और पाल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है। सही बात है। सही और उस पर बैठ नहीं रहे हैं, फार्म में रखे हैं, एक ही पैडक में उनकी पूरी जिंदगी कट जाती है, उसको लगाम नहीं लग पाती, सिर्फ बच्चे लेते रहते हैं घोड़ियों से, उन्हें सेल करते रहते हैं। ये क्या मजा है यार इसका। सही बात है। हाँ, ब्रीडिंग भी करते रहो, लेकिन घोड़ों को जो उनका काम है ना उससे मत रोको। राइड करो, दौड़ाओ, भगाओ खूब। दौड़ने से घोड़ा नहीं बीमार होगा और थाली रहने से बीमार हो सकता है, जो मुझे पता लगा है, थोड़ा सा मुझे तजुर्बे से पता लगा। सही बात है। सही बात है। जैसे आपने बात की कि हाँ इधर मतलब राइडिंग का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम शामली भी रुके है ना, वहाँ पे भी फार्म विजिट किया, आपके साथ भी अब गए थे। सबका मैंने ये देखा है कि सबको ये मतलब किसी को भी पूछ लो राइडिंग वाली घोड़ी है, हाँ जी है, राइडिंग करते हैं हम। जैसे आज हम सुबह लेके गए हैं ना, तो हम ऐसे सोचते हैं वहाँ पे कि यार नहीं कि गर्मी बहुत ऐसे, कि मैंने देखा आपको राइडिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है। तो शौक से याद आया मुझे कि आपने जिक्र भी किया फोटोज़ वीडियोस का, आपका पेज भी काफ़ी मतलब चल रहा है ना, यूट्यूब का भी आप काम करते हो, इंस्टा का भी आप काम करते हो, तो काफ़ी देखा जाए घोड़ों में बहुत मतलब है ना इन्फ्लुएंसर वगैरह यूट्यूब का काम करते हैं, जो उनके मतलब उनसे एक पेज नहीं मैनेज होता। आप एक टाइम पे 2-2, 3-3, 4-4 पेज कैसे मैनेज कर रहे हो? बस अब तो ये है ना कि अब जिंदगी सी यही लगने लग गई। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इसके अलावा कुछ और करना भी चाहता हूँ। मेरे मन से आवाज़ ही नहीं आती। मन से बस ये लगता है कि जो भी हो, एक तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपना एरिया ही नहीं, पूरे भारत में एक तो घोड़ों का शौक फैले ही फैले। सही बात है। अब आपको पता होगा कि पहले बैल होते थे, बहुत अच्छी चीज़ है बैल भी, लेकिन ट्रैक्टरों ने उनकी जगह ले ली है। सही बात। बैल विलुप्त होते जा रहे हैं। सही बात। मैं नहीं चाहता कि घोड़े विलुप्त हो जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि घोड़ों को यूज करो जितना हो सके, किसी भी रूप में, ठीक है। ये बेकार की बात है कि घोड़े को दुखी कर रहे हो, कुछ नहीं, ठीक है। घोड़ों से जंग लड़ी जाती थी पहले, घोड़े कहाँ से कूदते थे, दीवारें कूदते थे, तलवार चलाते उन पे बैठ के, ठीक है। आजकल तो मतलब घोड़े हमारे पानी से डर जाते हैं। अरे पानी से डर जाते हैं, ये वही तो है, ये थोड़ा मतलब खड़का हो जाए तब डर जाते हैं। ये ट्रेनिंग की कमी तो है। पहले जो ट्रेनर थे और आज के जो ट्रेनर हैं वो भी कहीं ना कहीं बस
19-20 का सही उनका बात फर्क है। रह गया ट्रेनिंग में, ये है। जमीन आसमान का बहुत फर्क है इस चीज में। तो मुझे लगा कि आपने कहीं ये सोच के शुरुआत की है कि पैसों के लिए। अच्छा। एक टाइम पे थॉट था मेरे दिमाग में, लेकिन ऐसे आपको मिले, बातचीत की, फिर पता चला कि नहीं, शौक है। मतलब ये मैं फिर भी आपको पूछना चाहूँगी, जब शुरुआत की थी तब आपने ये सोच के की थी, या मैंने यूट्यूब वगैरह या मतलब इनसे पैसे कमाने हैं, या फिर ये सोच के शुरुआत की थी कि नहीं मैंने ये चीज़ को प्रमोट करना है? अच्छा, इसका सवाल का जवाब मेरे पास है। सवाल का जवाब ये है आपके कि देखो, यूट्यूब जो आजकल लोग वीडियोस बना रहे हैं, हालांकि इस लाइन में और भी हैं, घोड़ों की शूट करते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं, उनको कॉल आती है कि हमारे फार्म की वीडियो शूट कर दोगे? वो कहते हैं ठीक है, मैं इतने रुपए लूँगा। वो वहाँ जाते हैं, उनकी वीडियो शूट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और फिर उनसे पेमेंट चार्ज करते हैं। तो ये है घोड़ मतलब कि वीडियो से पैसा कमाना। लेकिन जो मैंने काम ये शुरू किया था वो इसलिए किया था, जो हमारे पास डॉग्स थे, डोबरमैन, वो काफ़ी जो यूरोपियन डोबरमैन है वो हमारे एरिया में जैसे हमारे पास है ऐसे अभी तक नहीं है। आने वाले टाइम में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात तो जो थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं क्यों ना अपने यार दोस्त मित्रों तक पहुंचाऊं कि देखो कितनी अच्छी नस्ल है और कितनी अच्छी चीज़ है डॉग। पहुंचाते पहुंचाते जब डॉग्स को पसंद करने लगी दुनिया, मैंने सोचा डॉग्स के साथ गाय, मैं गाय को भी दिखाने लगा तो लोगों ने गाय को भी बहुत प्यार दिया। गाय तो सबसे ज़्यादा प्यारी है हमारे हिंदुस्तान में। फिर जब मैं घोड़ा लेकर आया तो फिर तो लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना पसंद आया लोगों को घोड़ा। तो जब लोगों को घोड़ा पसंद आया फिर मुझे भी ज़्यादा पसंद आने लगा। 1 से 2 घोड़े, 2 से 3, 4, 5, और फिर एक टाइम पे मैंने प्रण लिया कि मैं इस वर्ष, ये 2025 जो चल रहा है, इस वर्ष मैंने फैसला लिया था कि मैं 5 घोड़ा घोड़ी अपने फार्म पर लाने वाला हूँ। तो कितना खर्चा होता है, सही बात। ये आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि अब मैं कुछ अच्छा काम करने जा रहा हूँ, आपको संभालना है। उन्होंने संभाला और आज फार्म पर 8 घोड़े हैं। सही बात है, सही बात है। तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरा मन है, बहुत मन करता है। और भगवान जो ऐसे बताते हैं कि जिसके पास हो संपत्ति थोड़ी, वो पालो गौ और घोड़ी। ठीक है, जिसने गौ और घोड़ी का काम किया है वो कभी नीचे पहुंचा ही नहीं, वो हमेशा ऊंचा गया है। सही बात है, सही बात है। है। और बात रथ की आ गई, आज मैंने, है ना, जी, मतलब उस पे रथ पे राइड की, तो मतलब ये कैसे सोचा आपने कि रथ का भी करना है? ये शौक कहाँ से आया रथ वाला? देखो, जब रथ पर बैठकर चलते हैं ना, चलो घोड़े के ऊपर बैठने की तो शाही सवारी होगी, दूसरा जब रथ पर बैठकर चलते हैं तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि मैं एक राजा हूँ या मैं एक रानी हूँ। ठीक है, आज आपने फील भी किया होगा कि मैं इतने ऊपर सिंहासन पर बैठी हूँ और लोग मुझसे कितना नीचे हैं यूँ देख रहे हैं मुझे। सही बात। तो ये तो है कि सबसे एकदम से ऊपर पहुंच गए। तो रथ का ये कमाल है, रथ पर जब बैठकर चलते हैं, पुराने जमाने में राजा महाराजा जाते थे और उनको आते देख प्रजा एकदम ऐसे झुक जाती थी। तो राजाओं की चीज हो गई है, तो वही वाली कि शाही शौक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शाही शौक करना है। तो घोड़े का भी और ये रथ का भी एक तरह से शाही शौक है, तो इसीलिए हमने रथ बनवाना सही समझा। और जो हमारा रथ है ये बनवाया भी मैंने अपने पुराने कल्चर की तरह से ही है, बड़े टायर वाला और तरीके से बैठने वाला, इस तरह से। रथ से याद आया, आपने हरिद्वार का मतलब सफर किया था। अच्छा। रथ पे और घोड़ा शंकर जी। तो उस टाइम क्या फील कर रहे थे? क्योंकि आपको पब्लिक बहुत प्यार दे रही थी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत प्यार मिला आपको। तो उस टाइम क्या फील कर रहे थे आप? हुआ ऐसा था कि मैंने YouTube पर सर्च करा कि क्या हरिद्वार पहले कोई घोड़े से कांवड़ लेकर आया है, वहाँ कुछ जवाब नहीं मिला। गूगल पे मैंने सर्च करा कि कोई लेकर आया है, तो वहाँ नहीं मिला। मैंने लोगों से पता किया कि क्या आपके गांव से या आपके कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त पहले कोई लेकर आया हो घोड़े से कांवड़, तो सबने बोला कि नहीं, ऐसा तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मैंने फैसला करा पापा से बात करके कि हम पहले भारत में बनने वाले हैं जो घोड़े से कांवड़ यात्रा करेंगे। हालांकि ये बहुत रिस्की है। तो पापा ने बोला कि नहीं यार, इतनी भीड़ है और लोग इस साइड भी लेटे रहते हैं, इस साइड भी लेटे रहते हैं, कांवड़िया, तो उसके बीच में से घोड़े को लेकर जाना इतनी मुश्किल चीज़ है कि थोड़ा सा भी घोड़ा इधर उधर हो गया तो कांवड़ खंडित होती, दूसरे कांवड़ियों को चोट लग सकती थी, हमें भी चोट लग सकती थी और घोड़े को भी। तो हमने फिर तलाश शुरू करी कि कोई हमें ऐसा घोड़ा चाहिए पका पकाया बिल्कुल, जो भीड़ भड़ाके से निकल सकता हो और शोर शराबा हो, भीड़ कुछ भी, मतलब अंधेरा हो दिन हो, तो वहां से वो निकल सके। इस तरह का घोड़ा हमने तलाश किया, शंकर नाम का। शंकर की जब मैंने शुरुआत करी राइड की तो कुछ लोगों को कहते ना कि खुजली हुई,
कि घोड़े से कांवड़ कौन लाता है, इतनी दूर घोड़े को ले जा रहे हो परेशान करने, खुद क्यों नहीं जाते। लेकिन ये भी तो देखो कि मैंने किस चीज को बढ़ावा दिया, एक घोड़े को, रथ को मैंने बढ़ावा दिया, है ना। मैंने कोई ऐसा तो नहीं करा कि उन्हें मैं पीटते हुए ले जा रहा हूँ मस्ती में। मैंने पता किया था कि शंकर घोड़ा पहले चल चुका है क्या था ना, तो मुझे पता लगा कि उसने एक दिन में 110 किलोमीटर 15 किलोमीटर का सफर तय किया हुआ है। तो उसी हिसाब से मैंने उसको खरीदा ताकि ये लंबी दूरी तय कर सके बड़ी आसानी से। तो फिर जब हमने उसकी शुरुआत की तो लोगों का फिर इतना प्यार मिलने लगा, इतना प्यार मिलने लगा। मैं इंस्टाग्राम पर डालता था, वो थोड़ी देर में मिलियंस पर जा रही है। तो ये उसके साथ, अपने शंकर के साथ, हमने तो खैर कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि शंकर ही जल लेकर आया था वहाँ से। तो शंकर के साथ ये भारत की पहली ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा हमारी पूरी हुई। बड़ा मजा आया हमें, सच में बहुत अच्छी थी, मैंने देखी वीडियोस आपकी। तो वहाँ पे मतलब जाने वगैरह का कितने लोग गए? जाते टाइम भी आप घोड़े को मतलब ऐसे ही लेके गए या नहीं? देखो, जाते टाइम भी ले जा सकते थे, लेकिन वो फिर ऐसा हो जाता कि इस तरह से होता नहीं है। अगर मैं आज कांवड़ लेने जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से तो मैं जाऊँगा वहाँ पर वाहन से जाके वहाँ मैं पूजा करूँगा, अर्चना करूँगा, और जल किसी चीज़ में करके अपने शरीर पर ग्रहण करके फिर मैं वहाँ से निकल जाऊँगा पैदल यात्रा करने के लिए। तो ये तरीका है सच, मतलब बिल्कुल जो सही तरीका है वो ये है। उसी तरीके से हमने करने की सोची, लेकिन हमने सोचा कि घोड़े के लिए क्या चीज़ है। तो यहाँ से हमने खतौली तुलसीपुर तक सफ़र तय किया घोड़े पे। जब अपने फार्म से हम निकले, लगभग 50-60 किलोमीटर का ये था। फिर उसके बाद वहाँ से हम एक रात रुके और वहाँ से गाड़ी में लोड करके घोड़े को फिर हम हरिद्वार लेकर गए और वहाँ से हमने पैदल यात्रा शुरू कर दी। ठीक है। घोड़ा दुड़की पर बिल्कुल फ्री माइंड। घोड़े को हम लाते थे, जहाँ भी रुकते थे घोड़ा वहाँ खड़ा होकर कूदता था। तो इसका मतलब ये है कि उसको हमने ना कोई कष्ट दिया है, ना परेशानी, ना दर्द। बिल्कुल फ्रेश घोड़ा आया है, ना कोई दिक्कत हुई। फिर ना उसकी मतलब आपने, मतलब अंकल जी ने मुझे बताया एक दिन में मतलब 70 हाँ 70 किलोमीटर के आसपास हमने एक दिन में उसका सफर तय किया था। हाँ, तो फिर उसके खाने पीने की दिक्कत नहीं आई? क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत रहती है जी, आप घोड़े को लगातार चलाते जा रहे हो, फिर आपने खाने पीने का कैसे एडजस्ट किया, रोका कैसे? मैं बताता हूँ। गाड़ी से तो देखो ज्यादा टाइम लगता नहीं है, तो उसका दुगना या तिगना टाइम मान लो घोड़े का। अब अगर घोड़े को हम सिर्फ पानी का ध्यान रखें ना तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। हम जगह जगह रुकते थे, उसको फटाफट से उसकी लगाम उतारी और बाल्टी उसके सामने कर दी, वो पानी पीता था। तो हमने उसकी शरीर में पानी की कमी नहीं आने दी। उसके शरीर में बिल्कुल ऐसा हमने फील नहीं करा कि एनर्जी लो है या कुछ खिलाना चाहिए। ज़रूरत पड़ती थी तो हम कभी कभार बनाना यानी कि केला खिला देते, एनर्जी के लिए बढ़िया होता है। तो ये सब कुछ करते करते हम उसको ले आए थे। तो हमने जिस दिन 70 किलोमीटर का सफ़र तय किया, फिर वहाँ हमने उसको चारा डाला, फिर अगले दिन फिर शुरुआत कर दी। इस तरह से करते करते हम अपने फार्म तक पहुँच गए। जैसे आपके पास भी गब्बन है ना, घोड़ियाँ हैं, तो आप राइड का रिस्क लेते हो? क्योंकि हमारे ऐसा होता है ज़्यादातर कुछ लोग जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करते। तो आप क्या सोचते हो, कब तक आप, मतलब जैसे आपके पास गब्बन घोड़ियाँ हैं, कब तक आप उन पे राइड करते हो, कितने मंथ तक? देखो, हमारे जो बुजुर्ग हमें बताते हैं कि हमने घोड़ी पर राइड तब तक की है, हम घोड़ी को राइड करके लेकर आए, घर पे हमने बांध दी और सुबह उठकर देखा तो बच्चा पैदा हो गया। इतने दिनों तक मतलब राइड करते थे और बच्चा कैसा मजबूत। क्यों? उस घोड़ी की पहले दिन से लेकर 10-11 महीने तक एक्सरसाइज दबा के हुई, तो बच्चा जो हुआ वो भी बलशाली हुआ। कुछ लोगों के साथ जैसे इंसिडेंट ये हो जाता है कि बच्चा फेंक देती हैं, तो वो उस चीज़ से डरने के लिए उन्हें लगने लगा कि शायद घोड़ियों को चलाना नहीं चाहिए। तो वो चारों तरफ यही फैलाते हैं कि भाई देखो घोड़ी प्रेग्नेंट हो गई, बस आराम दे दो, रोक दो, ठीक है। तो इसको फिर वो चलाते नहीं है। हालांकि मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि घोड़ी पर 9-10 महीने तक भी राइड कर लेते हैं, कोई रिस्क वाली इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए कि बिल्कुल भगा दिया और उठा रहे हो आगे से, पीछे से लात मार रही है कुछ, तो इस तरह से रिस्क है। घोड़ी होपलेस हो जाती है, बच्चा फेंक सकती है। सही बात है। तो सबसे बढ़िया तो तरीका ये है कि अगर घोड़ी को चलाना भी है तो तरीके से, तमीज़ से। हमारी भी तीनों घोड़ी प्रेग्नेंट हैं और मैं चलाने को अब भी चलाऊँ उन्हें, लेकिन ये है कि हमारे घोड़े पूर्ति कर देते हैं, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर चलाना चाहें, हमारी अप्सरा घोड़ी है और उस पर भी जो भी कोई नया आता है हमारे पास मेहमान, जो सीखतड़ होता है उसको भी उस पर बिठाते हैं, या फिर जो ट्रेंड भी है हम उसकी भी उसको सवारी कराते हैं। अप्सरा बहुत बढ़िया घोड़ी है, तरीके से चलती है, ठंडे दिमाग से चलती है, तो वो उसका कोई रिस्क हमें रहता ही नहीं है। सही है, सही है, सही है। कुछ भी हो सकता है कि बच्चे फेंक भी सकती है, नहीं भी फेंक सकती है, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है। कुछ अगर देखो किस्मत ज़्यादा ही खराब है तो बच्चा फेंक देती है, वरना नहीं फेंकती है।
अभिनव, जब आप सोशल मीडिया पे आए, शुरुआत की जब आपने, तो क्योंकि हमेशा होता है कि लोग जब हम शुरुआत करते हैं तो नेगेटिव कमेंट भी काफ़ी आते हैं, है ना। तो मतलब घर वालों की तरफ से पूरी सपोर्ट थी आपको, और जो नेगेटिव कमेंट आते थे आपको उसके कारण आपके मन में कभी ये नहीं आया कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये काम, या मतलब हर्ट हुआ कभी ऐसे? बस थोड़ा सा मैंने माइंड को इस तरह से तैयार किया हुआ है कि नेगेटिव थोड़ा कम पकड़ूं और पॉजिटिव ज्यादा पकड़ूं। अगर नेगेटिव ज्यादा भी है ना तो उसमें से मैं थोड़ा 1% सिर्फ देखूं कि अच्छा कुछ काम की बात तो नहीं बोल रखी है इन्होंने, गुस्से में या नेगेटिव के थ्रू भी कुछ काम की बात निकल सकती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पॉजिटिव कमेंट्स में कि भाई आपने बढ़िया कर दिया, आप इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो, आप हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए। तो उनको जब मैं पढ़ता हूँ नेगेटिव कमेंट्स भाड़ में, उन पर ध्यान ही नहीं जाता। जब शुरुआत की बात है, जब शुरुआत में तो ये था कि सपोर्ट ज़्यादा मिला, नेगेटिव कमेंट्स तो अब थोड़े बहुत आने लगे हैं, लेकिन पब्लिक का प्यार इतना ज़्यादा है कि नेगेटिव कमेंट्स अगर आते भी हैं ना तो उन पर रिस्पॉन्स और रिप्लाई, मतलब मेरे जो भाई हैं, मेरी बहन है, शुरू हो जाती है, हाँ उनके ही उनको जवाब चले जाते हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए उनका जो प्यार है ना उससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। जो लोगों का सपोर्ट और फैमिली का जो सपोर्ट है वो नेगेटिव चीज़ को आगे आने नहीं देते, पॉजिटिव से उसको दबा देते हैं। और अभिनव, आपके पास ना राजहंस घोड़ा था। अरे जी, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती थी, सॉरी, लेकिन मुझे याद आया। उसका मैंने देखा, आपका खूब प्यार था, मुझे भी बहुत पसंद था वो। तो मतलब जब वो आया फार्म पे, है ना, आपका काम भी मतलब बहुत अच्छा चलता था। तो उसके बाद जाने के बाद जो आपके इतने घोड़े आए हैं, आपको उनमें और उसमें क्या फ़र्क लगता है आपको, कि उस जैसा आपको कभी घोड़ा देखने को मिला? उसके जैसा नहीं मिलेगा, ना कभी पैदा होगा। खासियत क्या थी उसमें? खासियत थी उसका चेहरा। उसके चेहरे से मुझे इतना प्यार था कि देखते ही मुझे ऐसा लगता था कि ये कह रहा है कि मेरे पास आओ, मुझसे प्यार करो। और दूसरी बात ये कि जब जो उसके मतलब प्राण निकले वो मेरे सामने एक तरह से वो गया था, है ना। आया भी मेरे पास, मैं उसको इतना कमज़ोर लेकर आया था, उस पर मेहनत करी, तैयार किया, तैयार होने के बाद फिर उसको धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा, पैर उसका ठीक नहीं रहा, फिर वो अंत हो गया उसका। लेकिन मतलब मैंने ये देखा कि मेरे सामने मेरा इतना पसंदीदा घोड़ा, उसने मतलब शरीर छोड़ दिया। साढ़े पंजाबी ये गल कहंदे हुंदे आ, कहंदे खरीदने सौखे आ, है ना, ते जदों दफनाने पैंदे उदों बड़े औखे। अरे यार बस क्या बताऊं, वो घोड़ा पता नहीं, मैं जब मेरे प्राण निकलेंगे ना वो मेरे साथ फिर सोच खत्म होगी। वरना मर्द अब से लेके अगर मैं बूढ़े तक भी जीवित रहा तो सबसे, अगर मैं कहूँ ना कि मेरा मनपसंद घोड़ा, और सच बताऊं तो वही है मेन चीज़। मैं अभिनव हूँ, मेरा कुछ नाम नहीं है, कहीं भी जाता हूँ तो कि आपके पास तो राजहंस घोड़ा था, तो राजहंस के नाम से मुझे जानते हैं, मेरे नाम से राजहंस को नहीं जानते। राजहंस की वजह से मैं हूँ, हमारा फार्म है एक तरह से। तो राजहंस घोड़ा जो था वो मुझे हर रूप में पसंद है, क्योंकि हमने उसको ट्रीटमेंट किया, मैंने उसको प्यार किया, कोशिश की ठीक करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो उसका और मेरा प्यार अधूरा रह गया। ठीक है, तो ऊपर जाके पूरा होगा। धन्यवाद अभिनव, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतनी मतलब ये सोचो कि हम बातों बातों में इतना लीन हो गए कि हम टाइम ही भूल गए कि शाम से बिल्कुल रात होने वाली है। इस तरह का मैंने भी आज तक कुछ नहीं देखा कि दिन से रात हो गई हो, कुछ इस तरह की बातें करते करते। इतना लीन हो गए हैं ना हम बातों में, इतना घोड़ों की बातें चली जा रही हैं। ये शौक ही ऐसा है कि जब इंसान बातें करनी शुरू कर देता है तो भूल जाता है दिन रात को। हम बैठे थे बिल्कुल शाम को, अच्छे मौसम था, और हमें आज टॉर्चों पे आके, है ना, वो करना पड़ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि कितनी बातें रह गई हैं, है ना। तो वैसे सच में आए, धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया मुझे। नहीं देखो, आप हमारे मेहमान हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आए हो हमसे मिलने के लिए। धन्यवाद, हमें सेवा का मौका दिया। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार अभिनव। नमस्कार।